वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग छठे स्कंद के 7वें अध्याय श्लोक संख्या 14 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तेषां कुपथदिष्ट्राणां पततां तमसि अधः। ये श्रद्धध्युर्वचस्ते वै
प्लवा इव। तेषाम, उन बुरे नेताओं का, कुपथ दिष्ट्रणाम, कुमार्ग दिखाने वाले, पतताम, स्वयं गिरकर तमसी अंधकार में ही, निसंदेह अधः नीचे, ये जो कोई श्रद्धाद्युः श्रद्धा रखते हैं, वचः शब्द, ते वे, वै निसंदेह मजंती डूब जाते हैं, अस्म प्लवा पत्थर की नाव, ईव के समान। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती। वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। तात्पर्य। वैदिक ग्रंथ भागवतम 11 स्कंद 20वां अध्याय 17 श्लोक में कहा गया है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह शरीर एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो यह सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लेकर आते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि उसमें जीव के उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना माने,
किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है, अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अस्ममयः प्लवो जेषां ते यथा मज्जतं प्लवम् अनुमज्जन्ति तथेति राजन् इति उपदे दृष्टिषु स्वसभ्येषु कोपो व्यंजितः। यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान, ये अध्याय का नाम है। ये उस घटना का वर्णन है जिसमें कि देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम में देवता और असुर के बीच संग्राम होता है। ये पुरातन काल से ये घटना होती है और बार बार हम देखते हैं इतिहास में देवता और असुर आपस में इनका युद्ध होता रहता है। दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां। तो आज भी हम संसार में देखते हैं कि दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति में युद्ध होता है, जिसको देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सत्यमेव जयते। ये तो धर्म ततो जय, सत्य की जीत होती है। जहां धर्म है वहीं विजय है, ऐसा कहा जाता है ना। किंतु ऐसा सत्य नहीं है। वास्तव में जीत किसकी होती है, इसको भगवद गीता में संजय ने बताया है कि जहां भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर विराजमान है, जिसके पक्ष में जीत उसी की होती, न सत्य की न असत्य की, न धर्म की न अधर्म की। जिधर ठाकुर जी खड़े हैं जीत उसी की होती है, और जिधर भगवान खड़े हैं उधर ही धर्म है, उधर ही सत्य है। सत्य की अलग से कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। तो वैसे तो देवासुर संग्राम में देवता और असुर जो दो शक्तियां हैं, दोनों आपस में जब लड़ती हैं तो सामान्य तौर पे देवताओं की जीत होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि देवता लोग जो हैं वो ज्यादा सही रास्ते पर चलते हैं, ऐसा माना जाता है कि नहीं? देवता लोग भगवान को ज्यादा प्रिय हैं असुरों की तुलना में, है ना? किंतु कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी देवता लोग हार जाते हैं असुरों से, ऐसा भी होता है। और भगवान जो है वो देवताओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि जानबूझ के असुरों की तरफ शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे कि देवता लोग हार जाते हैं। भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कोई उनका गारंटी नहीं है कि कब किधर पलड़ा भारी कर देंगे। स्वतंत्र, इसलिए भगवान को क्या बताया गया है? स्वतंत्र है, कोई फिक्स रूल नहीं है उनका। अगर फिक्स रूल हो जाए तो इसका मतलब है भगवान बंध गए रूल से, है कि नहीं? भगवान रूल से बंध गए तो फिर वो भगवान कैसे? रूल भगवान से बनता है, भगवान रूल से नहीं बनते। इसलिए भगवान बदलते नहीं, रूल बदल सकता है, भगवान नहीं बदलते। भगवान की इच्छा ही रूल है। नियम क्या है? भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा बदलती है, इसलिए नियम भी बदलते हैं। हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा अलग होती है, इसलिए नियम भी अलग होते हैं। तो भगवान जो है वो देवताओं को कभी कभी शक्ति कमजोर कर देते हैं, असुरों की शक्ति बढ़ा देते हैं। हमेशा दो पार्टी रहती है, बीजेपी कांग्रेस, देवता और असुर, दो पार्टी हमेशा रहते हैं इस संसार में। जानबूझकर भगवान ऐसे रखते हैं, बैलेंस बना रहे, ताकि कोई भी किसी की मोनोपोली ना हो। मोनोपोली नहीं, ये स्ट्रेटजी है, भौतिक संसार को चलाने का स्ट्रेटजी है। मोनोपोली होगा तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। पर पावर में हर व्यक्ति इस संसार में चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा कोई कंपटीटर ना हो, है कि नहीं? लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कंपटीटर नहीं हो है भगवान। न उनका बराबर कोई है, न उनसे ऊपर कोई है। कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, बाकी सबके बराबर कोई ना कोई कंपटीशन करने के लिए भी है, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा है उसको दंडित करने के लिए, अगर वो गलती करता है तो दो लोग हमेशा रहते हैं, ऊपर और बराबर वाले।
नीचे वाले तो रहती हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वालों को तो जब पीट सकते हैं। प्रॉब्लम बराबर वालों से और ऊपर वालों से होता है कि नहीं? नीचे वाले से भी प्रॉब्लम होता है, तब होता है जब कभी ऐसा लगता है कि नीचे वाला जो है बराबर बन रहा है या ऊपर जा रहा है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो है वो, ताकि कोई उच्छृंखल ना हो जाए, कोई डिक्टेटर ना हो जाए, इसलिए भगवान उसको संभालने के लिए, जैसे बैल को संभालने के लिए उसको नाक में नकेल लगाकर, नाक में नकेल जानते हैं, उसे नाक में ही रस्सी डाल दिया जाता है पहले बैल के। आप जानते हैं कोई भी बैल के अगर आप नाक में रस्सी नहीं डाले हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ऐसे उठा के फेंक देगा, इतना पावरफुल होता है। सर आप कोई भी बैल देखिए, ऐसा दिखा दीजिए जिसके नाक में ना लगा हो रस्सी है, फेंक देगा उठा के, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान को जीवात्माओं को कंट्रोल करने के लिए है ना, इस तरह की व्यवस्था है। तो कभी कभी अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। अच्छे लोग जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियन, ऐसे एक्सपेक्टेशन रहता है उनसे। भगवान आशा करते हैं कि ये लोग तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के सिद्धांतों को बढ़ाने वाले हैं, उसका धारण करने वाले हैं, धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षा करने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग करप्ट हो जाते हैं, उनसे ऐसी आशा रहती है कि वो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को बढ़ाएंगे संसार में, लेकिन वही धर्म का दुरुपयोग करते हैं और भगवान ऐसे लोगों को पावर देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है उसको भगवान शक्ति देते हैं, ताकि ऐसे लोग क्या कर सके, समाज में सुरक्षा, सौहार्द, भगवत इच्छा की स्थापना कर सके। ऐसे लोगों को भगवान पावर देते हैं, ऐसे लोगों को देवता कहा जाता है। किंतु कभी कभी ऐसे लोग जिनको भगवान पावर देते हैं, ऐसा चांस रहता है कि करप्ट हो जाते हैं, करप्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्यों? पावर करप्ट्स। सिद्धांत है कि जिसके पास शक्ति आती है वो करप्ट हो ही जाता है। ये बड़ा विचित्र बात है। शक्ति को संभालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पावर, पोस्ट, पोजीशन, धन, ऐश्वर्य, ये चीज ही ऐसी है। मनी पावर, पैसा आते ही हाथ में व्यक्ति का दिमाग करप्ट हो सकता है। समझे बात? यस, मनी पावर, मनी पावर, मैन पावर बोलते ना, मैन पावर। मैन भी एक पावर है। कितना मैन पावर है आपके पास? मैन पावर मतलब अनुयायी, ना धनम ना जनम, मतलब न मनी पावर न मैन पावर। जैसे ही आपके
अंडर में कुछ पावर आएगा, देयर इज ए टेंडेंसी टू एंजॉय दैट पावर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी सुख सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, एक्सप्लॉइट करना। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करता हूँ या ये नहीं करते। नहीं, जीव की ऐसी हो ही नहीं सकती कि ये सिचुएशन कि वो ना करे मिसयूज, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर ये कहना कि मेरे पास पावर है और मैं उसका मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, या उसी तरह से कहा गया कि मैंने पत्थर हवा में फेंका और पत्थर स्थिर हो गया, हवा में पत्थर स्थिर हो गया, हो ही नहीं सकता। या तो पत्थर ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, हिलता रहेगा, स्थिर नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो डेंजर है ये बना रहता है, खतरा बना रहता है। दैवी हिसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है वो बड़ी कठिन है। किसी के पास भी पावर है, कुछ न कुछ पावर तो रहता ही है, भगवान देते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ पावर है। इसलिए जिसके पास पावर है उसकी सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है। जिसके पास पावर नहीं है उसकी सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास लाठी नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा किसी को मारेगा तो एक झापड़ मारेगा, तो थोड़ा सा चोट लगेगा, है कि नहीं, गिर जाएगा ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, है कि? अब किसी के पास पावर है AK-47 राइफल, फायर पावर, तो उससे मारेगा तो ज्यादा लोगों का नुकसान कर सकता है कि नहीं? जिसके पास पावर नहीं है वो क्या करेगा? ज्यादा लोगों का नुकसान, अगर दिमाग खराब भी हो गया तो ज्यादा लोगों का नुकसान नहीं कर पाएगा, इसलिए उतना खतरनाक आदमी नहीं है। लेकिन जिसके पास पावर है वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए पावर जल्दी किसी को न लेना चाहिए और ना ही जल्दी किसी को देना चाहिए। जैसे मंत्रा पावर है, तंत्रा पावर, कई लोग मंत्र की पावर चाहिए, है ना, मंत्र सिद्धि करते हैं, है कि नहीं? तो पावर तो मिल जाता है, लेकिन उसका अगर वो पावर का मिसयूज कर सकता है। पावर लेना कठिन काम नहीं है, उस पावर को मिसयूज करने से रोकना ये सबसे कठिन काम है। इसलिए भगवान पावर देते नहीं किसी को जल्दी, क्योंकि अगर पावर का मिसयूज करेंगे तो पावर दे दिया और पावर का किसी ने मिसयूज कर दिया तो क्या होगा? उसको उसका रिएक्शन मिलेगा, अगला कई जन्म उसका भगवत धाम जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। इसलिए पावरफुल व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिसको मनी पावर दे देते हैं भगवान, मनी पावर आपके हाथ में है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, साइन कर दीजिए, खत्म। लेकिन तो ये सारी सिद्धांत हैं, समझना चाहिए, है ना? तो ज्यादा कूदना नहीं चाहिए पावर के लिए, हैं?
मेरे को पोस्ट नहीं मिला, पावर नहीं मिला। ये जो व्यक्ति इसको जानता नहीं है वही कूदता है। जो जानता है वो बहुत चाहता है कि मैं ना पावर रहे तो ही अच्छा है। जिसके पास पावर नहीं है वो हमेशा चाहता है मेरे को मिल जाए पोस्ट तो मैं दिखा दूं, है कि नहीं? लेकिन बचे रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। इट्स नॉट इजी, रिस्की पोजीशन है। बिना भगवान के कृपा के कोई इस पावर को ऑनेस्टली हैंडल नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सावधानी से डील करते थे। प्रभुपाद जी इतने प्योर डिवोटी हैं, बट स्टिल हमें उदाहरण से शिक्षा दी है। वेरी केयरफुल। नहीं तो आप देखो इतने सारे बड़े बड़े साधु महात्मा संत सब फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? रोज कोई ना कोई केस न्यूज़पेपर में आते रहता है कि नहीं? बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ पावर तो बहुत खतरनाक है, उसको तो भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। जैसे वीमेन पावर, क्या वीमेन पावर एक्स्ट्रा केयरफुल। मैन पावर तो चल भी जाएगा, वो भी बहुत कठिन है। वीमेन पावर बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके तो शास्त्र भी बताते हैं, विद्वांसपि कर्षति। विद्वान लोग भी मिसयूज करते हैं, विद्वान भी मिसयूज कर सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए विमेन से पावर से। हो सकता है कि आप पे कोई नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, माता जी लोगों के साथ में हंसता हूँ, बातें करता हूँ, साथ में बगल में खड़ी भी हो जाए, बात करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे को प्रॉब्लम। या तो आप भगवान हो गए, इसका मतलब नर नारायण ऋषि ही एकमात्र ऐसे हैं। Should not underestimate the power of Maya. Don't try to become Krishna. जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है मतलब he is thinking that he has become God. नारद जी के साथ ऐसा हुआ। नारद जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए, कामदेव ने नारद के ऊपर वाण चलाया, नारद को कुछ नहीं हुआ। तो नारद जी ने सोचा कि अरे मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले कामदेव आप तो, कामदेव ने तो ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, पिताजी को, और शिव जी को भी तपस्या भंग करा दिया कामदेव। मेरी तपस्या पे कोई असर नहीं हुआ। अरे अब देखिए सटल। तो ऑल्दो वो यही बोल रहे कि भगवान की कृपा कितनी अधिक है मेरे ऊपर, भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा जी को जो काम जो ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, जो काम ने शिव जी को मोहित कर दिया, वो काम से मैं बच गया। क्यों? क्योंकि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज। इसमें क्या एरर है बताइए? इसमें कुछ एरर है? इसमें इस थिंकिंग में क्या एरर है? कौन बता सकते हैं? हाँ, जब आप बोलते हो कि मेरे भगवान की कृपा है, इसका मतलब शिव जी और ब्रह्मा के ऊपर कम कृपा था आपसे। दे आर सीनियर देन यू। आप ये कहना चाहते हो ना कि आई एम मोर सीनियर देन देम। समझ में आ रहा है? अहंकार की गति को आप नहीं समझ सकते कैसे चलता है। तो भगवान
जब नारद जी के अंदर ये भाव आ गया, नारद जी जो है वो जा पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी ने स्वागत किया, बोले भोलेनाथ आप जानते हैं क्या हुआ मेरे साथ? बोले क्या हुआ नारद? आपको याद है आप तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने आपको तपस्या भंग कर दिया। हाँ यार, तपस्या भंग कर दिया कामदेव ने, मेरे को फिर से तपस्या करना पड़ा। लेकिन जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो कामदेव से कुछ नहीं प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास पहले गए। पिताजी आप जानते हैं, जिस कामदेव ने आपको घुमा दिया था वो कामदेव भी मेरे कुछ नहीं कर पाए, मेरा भगवान की कृपा से। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी बोले उसको, नारद को बोले कि देखो नारद, ठीक है तुमने ब्रह्मा जी को बता दिया ये बात, मेरे को बता दिया, विष्णु को मत बताना। भगवान विष्णु के पास ये मत बताना नारद प्लीज। तो नारद को लगा कि शायद मेरी बड़ाई इनसे देखी नहीं जा रही है, मैं इतना बड़ा अचीवमेंट किया हूं, मैं किसी को बताऊं ही नहीं, आप ईर्ष्या कर रहे हैं मेरे से। तो नारद जी जो है वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, उनको भी सुना दिए, प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। ये लीला है ये नारद जी, हालांकि ही इज सच एडवांस डिवोटी, बट एक लीला है कि कैसे शुद्ध भक्त को भी क्या होना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए। अहंकार, भगवान की कृपा से हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु को सुना दिया कि प्रभु आपने कितनी कृपा कर दी मेरे ऊपर, है ना। तो नारद जी, भगवान बोले हाँ नारद, तुम्हारे जैसा कोई भक्त है ही नहीं सारे संसार में। संसार में जितने भक्त हैं सबसे श्रेष्ठ तुम ही भक्त हो मेरे। नारद जी बोले प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से प्रभु, मुकम करोति वाचालम, आपने श्रेष्ठ बना दिया, क्या कर सकता हूं। तो नारद जी फिर चल दिए वहां से। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको इतना सुंदर अचानक, जो नारद जी तो कई बार उस रास्ते से गए, लेकिन ये जो नया राज्य दिखा उनको, जो कभी नहीं दिखा था। पूरी सृष्टि में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन कभी उनको ये राज्य कभी नहीं दिखा आज से पहले। स्पेशल बहुत अद्भुत राज्य है ये प्रांत, तो मेरे को आज तक कभी गया नहीं इसमें आज तक। तो अंदर गए, आश्चर्य, इतना सुंदर प्रांत मैंने आज तक नहीं देखा। और वो प्रांत अद्भुत था, द्वितीय प्रांत, मानो उसकी नई नई सृष्टि हुई हो अभी। और नारद जी उसमें घुस गए और वहां के राजा के राजमहल में पहुंचे। राजा ने स्वागत किया, महर्षि नारद का स्वागत किया, उसको कथा सुनाने लगे उसकी। तो नारद, राजा ने कहा हे नारद, आपसे एक प्रार्थना है। लेकिन क्या प्रार्थना है? मेरी पुत्री जो विवाह के योग्य हो गई है, मैं चाहता हूं, आप तो परम ज्योतिषी हैं, उसका हाथ देकर बताइए कि उसका पति कौन होगा। नारद जी बोले हाँ क्यों नहीं। तो अपनी पुत्री को जब बुलाए तो नारद जी ने जब देखा
तो दंग हो गए। इतनी सुंदर, उनके मन में आया कि मेरे को ही विवाह करना है। अभी से हो गया, कामदेव खत्म, निर्णय ले लिया। हाथ देखे तो हाथ में लिखा था कि भगवान विष्णु से इसका विवाह होगा। जब हाथ देखा उसका तो हाथ में तो दंग हो गए, भगवान विष्णु से विवाह होगा। अब क्या करे, झूठ भी नहीं बोल सकते। नारद जी सोचे झूठ कैसे बोलूं कि मेरे से होगा विवाह। हाथ में लिखा है विष्णु, इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि विष्णु तत्व से ही इसका विवाह होगा। और नारद जी के मन में है कि अपना लाइन लगाना है, और ज्योतिषी है ही, और जो बोल देंगे मान लेगा राजा। तो इस प्रकार से नारद जी ने बताया कि इसका विवाह बहुत ही सुंदर, जो भगवान विष्णु जैसा सुंदर व्यक्ति होगा वही से इसका विवाह होगा, और किसी से इसका विवाह नहीं होगा। वो व्यक्ति परम सौंदर्य और शक्तिशाली होना चाहिए, जस्ट लाइक भगवान विष्णु। ऐसा लिखा है इसके, झूठ भी नहीं बोल सकते। अब ऐसा बोल के और फिर बोले ठीक है मैं चलता हूं, आप इसका स्वयंवर का अनाउंस करा दीजिए। और उधर चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी क्या बात है, आज जल्दी आ गए आप घूम के। अब इतने जल्दी कैसे आ गए, रिटर्न हो गया, अभी अभी गए थे आप। बोले प्रभु वो मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी, पहले एक प्रश्न है आपसे। बोले क्या प्रश्न है नारद? ये प्रश्न ये है, पहले ये बताइए कि मैं आपकी भक्ति कैसे करता हूं, अच्छा करता हूं, आप खुश हैं मेरी भक्ति से कि नहीं? नारद कैसी बातें करते हो, तुमसे प्रिय कोई भक्त हुआ नहीं आज तक मेरा। बोले सच प्रभु, सच प्रभु, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है? कुछ मांगा है आपसे प्रभु, मैंने इतनी भक्ति की आपकी? नहीं नारद, तुम तो मेरे बिल्कुल शुद्ध भक्त हो, तुमने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम कभी कुछ मांगो, तुमने मांगा ही नहीं आज तक। मैं तो इंतजार करता हूं कि कभी नारद कुछ मांगे मेरे से। हाँ प्रभु, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा प्रभु, आज एक चीज मांगना चाहता हूं प्रभु, मना तो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं नारद, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि नारद कुछ मांगे। प्रभु प्रभु आप ना अपना वाला रूप ना प्रभु थोड़ा मेरे को दे देंगे कुछ समय के लिए। नारद मेरा रूप तुम्हें चाहिए? बोला हाँ प्रभु, मना मत कीजिएगा प्लीज। भगवान बोले ठीक है ले लो, दे दिया, दे दिया। नारद बड़े खुश, सीधे चले वहां से स्वयंवर। स्वयंवर चले, अब रूप तो दे दिया था भगवान ने, आईना उन्हें में चेक कर लिए, हाँ हाँ ठीक है सही ही है। फिर गए, जो रास्ते में जा रहे थे तो फिर नदी के किनारे पहुंचे तो थोड़ा सोचा स्वयंवर में जाने से पहले एक बार चेक कर लो। तो पानी में झांक के देखा तो बंदर का रूप था। अरे सॉरी, तो चले गए, अभी नहीं पानी में नहीं झांके, नहीं सीधे स्वयंवर में डायरेक्ट जाके बैठ गए। सारे राजा जो आए थे वहीं पे जाके बैठ गए, वो भी अपना ऐसे एकदम, तो उनको तो क्लियर है कि मेरे में ही बरमाला पड़ेगी, तो उनको कोई डाउट नहीं था। अब बगल में जो लोग बैठे थे उनको देख के हंस रहे थे सारे लोग। हंस क्यों रहे हो, मेरे में ही पड़ने वाला है।
समझ जाओ, हंसने से नहीं होगा। हंस रहे हो, अभी देखना तुम सब रोओगे थोड़ी देर में। तो राजकुमारी वरमाला लेके आ रही थी, तो नारद जी अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी तो मेरे में ही पड़ेगा। तो सामने आई, ऐसे देखा तो हंसने लगी। हंस क्यों रही है? डालो। आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। तभी नारद जी ने क्या देखा कि सभा में भगवान विष्णु भी आगे बैठे। अब दो भक्त है और भगवान है, दोनों एक ही सभा में कंपटीटर। तो राजकुमारी ने भगवान के गले में वरमाला डाली और भगवान लेकर चल दिए। नारद ये कैसे आ गए यहाँ? मेरे को रूप दिया, आपको किसने बुलाने के लिए? भगवान बोले चलता हूँ नारद, बाद में बात। लेके चले गए। अब नारद बोले बात क्या है? अब बाकी जब जा रहे हैं तो शिव जी के दो गण हैं, वो बार बार मुंह देख हंस रहे हैं। ये क्या लेके घूम रहे हैं आप महर्षि? ये कौन सा रूप आपने बना लिया? बोले कौन सा रूप, मतलब क्या विष्णु का रूप है और क्या? बोले जरा पानी में देख तो लीजिए, बंदर का रूप है। और हंसने लगे। तो पानी में देखा तो बंदर का रूप था। बंदर का रूप। अरे धोखा कर दिया विष्णु ने मेरे साथ, विष्णु ने मेरे साथ धोखा कर दिया। एक ही चीज मांगा था लाइफ में, इतने सालों की भक्ति के बाद वो भी नहीं दिया। अमृत छाड़ी 20 मांगे, यही बड़ा मूर्ख। ये कृपा भगवान अपने परम प्रिय भक्तों के साथ करते हैं, है कि नहीं? नारद जी जो है चले गए भगवान के पास, देखे बैठे हुए अपना आराम से जा रहे हैं। भगवान अपना गरुड़ जी पे बैठ के अपना राजकुमारी को लेके जा रहे हैं। नारद जी बोले, गुस्से में बोले, श्राप दे दी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा किया आपने मेरे साथ। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह से मैं आज तड़प रहा हूं और आप मेरी राजकुमारी को लेकर भाग गए, उस तरह से आप भी एक दिन तड़पेंगे पत्नी के वियोग में। और उस समय ना आप बंदर का रूप दिए ना, ऐसे हम बंदर की ही जरूरत पड़ेगी आपको, बंदर ही मिलाएगा आपको। और शिव के दो गणों को बोला तुम राक्षस बन जाओ, तुम दोनों। तो भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं नारद, तुम्हारा श्राप मैं स्वीकार करता हूं। तो नारद जी को तब होश आया, ये क्या कर दिया मैंने? बंदर का रूप गायब हो गया, सब गायब हो गया, राजकुमारी गायब हो गई, राज्य गायब हो गया, राजा गायब हो गया, सब गायब। भगवान नारद रोने लगे, बोले ये क्या हो गया प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया। बोले नारद जो भी हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, तुम टेंशन मत लो। प्रभु आपने मेरे को बचा दिया प्रभु। अहंकार, क्या अहंकार, कोई भी पावर हो, इसका अहंकार आने का खतरा रहता है।
तो भगवान जो हैं वो इसलिए अपने भक्तों को इस प्रकार से, तो ये संसार जो है इसमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कि कोई भी पावर आता है तो उसका अहंकार आ जाता है, उसको मिसयूज करता है व्यक्ति, अच्छा एक खतरा बना रहता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हम सबको। एक्स्ट्रा कोशिश, सब मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सब क्या है? नकली है सब। नकली क्या है ये? सब नकली माल। नकली माल के ही लोग एक दूसरे का सिर काट रहे हैं, असली नहीं है, नकली। किसेर संसार ही छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी प्रथा दिन जाए। ये सब नकली चीजें हैं, फॉल्स। और उसी के लिए लोग एक दूसरे का सिर काट रहे हैं, एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं। ये सब ना फॉल्स ब्यूटी, उसके लिए नकली सौंदर्य, उसके लिए अज्ञानी असुर। तो देवता भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने अहंकार में आ जाते हैं। विद्वान भी, तो मैं बता रहे थे कैसे स्पेशली विमेन पावर से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए का मतलब ये है कि हर स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, अपनी पत्नी के अतिरिक्त। वो हर स्त्री उसको माता के रूप में देखना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी पुत्री को भी, वैदिक शास्त्र कहते हैं अपनी पुत्री को माँ के रूप में देखना, पिता को भी पुत्री को माँ। इसलिए वैदिक कल्चर में पिता अपनी पुत्री को माँ बोलता था, अम्बा। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को अम्बा बोलते हैं। तो वैदिक कल्चर है ये। अपनी सिस्टर को, डॉटर को, पुत्री को, बहन को, दोनों को माँ के रूप में देखना। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल अन्यथा खतरा है, सावधान रहना चाहिए। तो पावर करप्ट करता है। एनीवे, तो देवता लोग जो हैं, हालांकि उनकी भगवान को प्रिय हैं, लेकिन कभी कभी वो भी उच्छृंखल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उच्छृंखल मतलब समझते हैं क्या? इंडिपेंडेंट मतलब सोचना कि मैं किसी को, कोई मेरे ऊपर नहीं है, मैं जो भी करूंगा ठीक ही करूंगा। और केयरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? केयरलेस हो जाते हैं। और केयरलेस होने के कारण जो है, अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में व्यक्ति जो है वो मर्यादा को भूल जाता है। मर्यादा को, ये चीज ही ऐसी है। रजोगुण, ये जितने पावर इज द मोड ऑफ पैसन। रजोगुण, पावर से क्या आता है? रजोगुण आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रताप रुद्र से नहीं मिलते थे। राजा शब्द जो बना है वो किससे बना है? रजोगुण। राजा शब्द ही है क्या?
रजोगुण और राजा एक ही रूट है, धातु। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? रजोगुण समुद्भव, ईश्वर भाव। क्या है? ईश्वर भाव, कंट्रोलर। आई एम द कंट्रोलर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रजोगुण। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? आई एम द कंट्रोलर, then comes, if I am the controller, then I am the proprietor. That is the next step, है कि नहीं? तो पहले आएगा I am the powerful, फिर आएगा मेरे पास पावर है, तो then I am controlling, then क्या आएगा? If I am controlling, then this is my property. फिर क्या आएगा? This is my property, so I should enjoy. I am the enjoyer. If I am the enjoyer, then why I should not enjoy? तो enjoying propensity आ गया है ना? समझे बात को? पावर दिया गया था किस लिए? To serve, not to enjoy. तो इसलिए जो इंद्र जो थे, देवराज इंद्र बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जब स्वर्ग के राजा बने तो स्वर्ग के राजा बनने में देखो, अभी आप राजा बन रहे हैं तो राजा जैसा रहना पड़ेगा आपको। अब राजा गद्दी पे बैठेंगे तो अप्सराएं नाचेंगी, आप डिवोटी आप आंख नीचे नहीं कर सकते, इसलिए डिवोटी को इंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि इंद्र बनेंगे तो सामने अप्सरा नाचेगी, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का प्रोटोकॉल है, अप्सरा नाचनी चाहिए, हो ही नहीं सकता कि नहीं नाचे। आप इंद्र हैं तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए डिवोटी को इंद्र नहीं बनाया जाता, यूजुअली बहुत हाई क्लास डिवोटी को इंद्र नहीं बनाया जाता है। स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, है ना? कोई चाहेगा नहीं, या तो बहुत हाई क्लास होगा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान की इतनी कृपा है कि नहीं? तो इंद्र अप्सराओं का नाच देखते 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 इतने मग्न हो गए, ऐसा प्रतीत होता है कि रजोगुण में आ गए, है ना? तो रजोगुण में व्यक्ति जब आता है ना तो क्या होता है? रजोगुण समुद्भव काम ऐसा हृदय ऐसा। तो जब उनके गुरु जो बृहस्पति जी आए जब, तो क्या हुआ? गुरु जी, अप्सराओं का नाच चल रहा था, बैठे थे राजगद्दी पे, ऐसे बैठे थे, गुरु जी आ गए। तो मर्यादा कहता है क्या? मर्यादा क्या कहता है? कि खड़े होकर गुरु जी को सम्मान करना और अपने से ऊंचा आसन देना, उनको यथोचित सम्मान करना चाहिए। और करते भी थे, करते भी थे, कभी उन्होंने भूले नहीं, कभी भूले ही नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ उनके साथ कि क्या हुआ? भूल गए। तो ये बहुत चिंता की बात है कि जो चीज पहले नहीं था वो कैसे आ गया। तो ये प्रभाव है ना? क्या है? प्रभाव। ये होता है ऐसा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मनी पावर, मैन पावर, विमेन पावर, ये चीजें ऐसी हैं, इससे प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। तो इंद्र जो थे वो खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं किया गुरु का, और केवल बहुत लंबे समय के लिए नहीं, जस्ट 2 सेकंड के लिए भूले थे। 2 सेकंड,
आए बृहस्पति और 2 सेकंड के लिए देखे किसी के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, साइड से निकल गए, वहीं से दरवाजे से वापस चले गए। अभी सोच ही रहे हैं, इंद्र सोच रहे हैं, इतने देर में ही उनको पता चल गया कि गलती हो गया मेरे से। जस्ट थिंक, गलती हो गया, क्लियर हो गया, उनको पता चल गया। उठ के चले ढूंढने के लिए, किधर गए गुरुजी, जाके ढूंढ के लाते, मिल ही नहीं रहे, बृहस्पति गायब हो गए। अपमानित महसूस किया और गायब भी हो गए, हम मिल ही नहीं रहे। सारे देवताओं को लगा दिया, ढूंढो गुरुजी किधर गए, अपमान हो गया उनका कि दिख ही नहीं रहे। सारे देवता चारों तरफ अपनी सारी बुद्धि लगा कर ढूंढ लिया, कहीं दिखे नहीं बृहस्पति। सब निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी से वही संवाद यहाँ चल रहा है ना, अभी जो संवाद चल रहा है ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देवताओं से बात कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको फिर बताया कि देखो, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोगों को गुरु का कभी अपमान ना अवमानित करिए चित्त है ना, अवमानित अवमानना नहीं करना चाहिए, कर ही चित मतलब कभी भी, कभी भी। सर्वदेवमयो गुरु, क्योंकि गुरु जो होता है वो देवताओं का, सारे देवताओं का प्रतिनिधि होता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मा जी बोले कि आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब देवता लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले कि आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और शक्ति कम होती चली गई, देवताओं की शक्ति कम होती चली गई। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि ऐसा क्यों हुआ कि इंद्र ने अपमान किया देवताओं का, शक्ति कम हो गई, और शक्ति इतनी कम हो गई और उधर असुरों की शक्ति बढ़ गई। भगवान, क्योंकि जैसे ही देवता ने अपने गुरु को अपमान किया, गुरु के वेल में पोजीशन को मिनिमाइज किया, मर्यादा को कम किया, उनकी शक्ति क्या हो गई,